हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपके साथ शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। नंबर सिस्टम वी हैव ऑलरेडी डन। पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक्सटेंशन है, उसका एक काइंड है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आप समझ चुके हो। ठीक है, क्या था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है which consists variable numbers and mathematical operations of addition, subtraction, multiplication. okay? algebraic expression में वेरिएबल की एक्सपोनेंट्स में कोई कांस्टेंट, कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल भी एक एक्सप्रेशन है, उसमें भी वेरिएबल्स होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं। ओके, एंड उसमें भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन्वॉल्व होती हैं, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन की। ओके, डिवीजन नहीं बोलते हैं क्योंकि डिवीजन का मतलब भी उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना ही होता है, तो मल्टीप्लाई में डिवीजन भी कवर हो जाता है। ठीक है, सो दैट वे एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स दैट इन्वॉल्व्स ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एज exponents of the variables. Okay, that is called polynomial. That is called polynomial. ठीक है, ये बात हुई। तो अब पॉलिनोमियल अगर एक वेरिएबल में होता है तो उसको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। राइट, मतलब क्या हुआ कि पॉलिनोमियल में सिर्फ एक वेरिएबल भी हो सकता है, दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, तीन वेरिएबल भी हो सकते हैं, ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। राइट, तो if a polynomial consists of only one variable, then we call it polynomial in one variable. ठीक है, अब polynomial of one variable x of degree n is an expression of, उसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है? उसका जनरल एक्सप्रेशन ये होता है a n x raised to power n, a n minus 1 x raised to power n minus 1 plus a n minus 2 x raised to power n minus 2 and so on. Then we reach a1 x raised to power 1, you can say a1 x plus a0, and because it x raised to power 0 will be 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो हमने क्या समझा? वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं x y z। एक्सपोनेंट्स क्या होती हैं? आप जानते हैं एक्सपोनेंट्स होती हैं जो हम पावर बोल रहे हैं। यहाँ x की पावर n है, ये एक्सपोनेंट है, n माइनस 1 एक्सपोनेंट है, n माइनस 2 एक्सपोनेंट है। तो पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है? पॉलिनोमियल की कंडीशन ये है कि उसमें वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ पे x है तो ये x वेरिएबल है, जो भी a n माइनस 1 a n माइनस 2 है ये x के कोफिशिएंट्स हैं, तो ये कोफिशिएंट भी आ गया। और जो x की पावर है n माइनस 1 n माइनस 2 ये एक्सपोनेंट्स हैं। ओके, तो दीज एक्सपोनेंट शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स, है ना। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ही होल नंबर होते हैं, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? -1 -2 -3। राइट, तो ज़ीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ज़ीरो एंड नेचुरल नंबर्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आल्सो, इसलिए हम होल नंबर्स को नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये पॉलिनोमियल है, तो जो पॉलिनोमियल के स्मॉल पार्ट्स हैं, ये छोटे छोटे पार्ट्स है ना, जो प्लस साइन से या माइनस साइन से सेपरेट हो रहे हैं, इनको हम टर्म्स बोलते हैं। इनको वी कॉल टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में एक टर्म भी हो सकती है, दो टर्म भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा टर्म्स भी हो सकती हैं। ठीक है, वैसे जेन्युइनली पॉलिनोमियल हम कहते हैं दो से ज़्यादा टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को या एक्सप्रेशन को। ठीक है, क्योंकि जो वन टर्म वाला होता है, एक टर्म वाला होता है, उसको बोलते हैं मोनोमियल। दो टर्म वाले को बोलते हैं हम बाइनोमियल। ठीक है, और दो से ज़्यादा टर्म्स जो होती है उनको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल। राइट, तो ये बात हो गई वन टर्म, टू टर्म एंड थ्री टर्म की बात हो गई। राइट, अब बात हम करते हैं पावर्स की। तो जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है, राइट, उसको हम पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। ओके, तो ये हम बात करते हैं कैसे, लाइक यू नो, सपोज ये आपका पॉलिनोमियल है 5x रेज टू पावर 4 प्लस 3x रेज टू पावर 2 प्लस x।
तो यहाँ पे जो x की मैक्सिमम पावर क्या है, x की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 4 है, तो हम बोलेंगे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री, जो मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की, वो पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है। यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे 3x की पावर 7 होता तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 7 हो जाती। ठीक है, ऐसे ही वेयर इज माई डस्टर, ओके दिस इज हियर। ऐसे ही मान लो मैं ये मिटा देता हूँ, अब ये पॉलिनोमियल हो गया 3x² प्लस x। तो एक तो ये बाइनोमियल है क्योंकि 2 टर्म है, दूसरा यहाँ x की पावर 2 है, यही मैक्सिमम पावर है, तो ये इस बोलेंगे इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। ठीक है, तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जब पॉलिनोमियल की डिग्री सिर्फ 1 होती है, जैसे 3x प्लस 5, यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम क्या है, 1 ही है ना, तो जब डिग्री सिर्फ 1 होती है पॉलिनोमियल की, या पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है, तो उसको बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल, वो लीनियर होती है, लीनियर पॉलिनोमियल। जब उसकी डिग्री 2 हो जाती है, सपोज ऐसे पॉलिनोमियल है, यहाँ पे डिग्री 2 हो गई ना, क्योंकि x की पावर जो है यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो जो मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। तो जब डिग्री 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे ही अब ये 2 की जगह अगर मैं यहाँ 3 कर दूँ, ओके, यहाँ 2 कर दूँ या नहीं करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या दिखाई दे रही है आपको, x की, जो वेरिएबल है x है, उसकी मैक्सिमम पावर 3 है, सो दिस इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 2 में वी कॉल इट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 3 में वी कॉल इट क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके, एंड डिग्री अगर 0 होगी तो वी मे कॉल इट ज़ीरो पॉलिनोमियल, राइट। नाउ वी स्टार्ट द अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 2.1 है हमारी, राइट। तो 2.1 हम शुरू करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। एक्सरसाइज 2.1 छोटी एक्सरसाइज है, जल्दी खत्म हो जाएगी। ओके, चलो एक्सरसाइज 2.1 में पहला क्वेश्चन में क्या बोलता है वो, फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन कौन से इसमें जो हमको दिए हुए हैं पॉलिनोमियल्स, वो कौन से पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल हैं, कौन से नहीं हैं, ये हमें बताना है। और जो नहीं है वो क्यों नहीं है, उसका रीज़न बताना है, उसका रीज़न बताना है। तो पहला है 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, अब आप देखिए इसमें क्या हो रहा है। पहली बात तो वेरिएबल कौन है, x है, इसमें तो एक ही वेरिएबल है, तो दिस इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल तो दिखाई दे रहा है। और पॉलिनोमियल होने की कंडीशन क्या थी कि वेरिएबल की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं दोनों। ठीक है, तो दिस इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, राइट। सेकेंड इज y² प्लस √2। यहाँ पे भी देखिए वेरिएबल एक ही है, y है, y की पावर क्या है, 2 है। 2 नॉन नेगेटिव इंटीजर है, या हम बोलेंगे 2 होल नंबर है, तो ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो गया, क्योंकि ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है कि एक तो वेरिएबल एक है ना, दूसरा जो भी वेरिएबल है उसकी जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, देन नेक्स्ट इज 3√2 नहीं t, सॉरी 3√t प्लस t√2, राइट। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू टी की पावर 1/2 प्लस t√2। तो वेरिएबल तो t है यहाँ पे, तो वेरिएबल तो एक ही है, नो डाउट, है ना, तो वन वेरिएबल है। लेकिन जो वेरिएबल की पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। नॉन नेगेटिव तो है, बट 1/2 इज नॉट इंटीजर, 1/2 इंटीजर नहीं है, राइट। सो दैट इज वाई दिस इज नॉट। क्यों नहीं है ये, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज y प्लस 2/y। y प्लस 2/y को लिख सकता हूं मैं y प्लस
2 इंटू वाई रेज टू पावर -1। 1 अपॉन वाई का मीनिंग क्या है, वाई रेज टू पावर -1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएबल तो एक ही है लेकिन वाई की पावर नेगेटिव है, तो इसलिए दिस इज आल्सो नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, बिकॉज वन वेरिएबल तो है बट द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट नॉन नेगेटिव इंटीजर, इट इज ए नेगेटिव इंटीजर। ओके, फिफ्थ इज x रेज टू पावर 10, x रेज टू पावर 10 प्लस y रेज टू पावर 3 प्लस z रेज टू पावर t प्लस t रेज टू पावर 50। ओके, यहाँ देखो पावर सारे वेरिएबल्स की नॉन नेगेटिव इंटीजर ही है, तो दैट्स ओके, लेकिन वेरिएबल यहाँ पे 3 हो गए ना, तो इसलिए ये भी हमें पूछा क्या था उसमें कि हमें आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैं। तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स है। ओके, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको, कोफिशिएंट्स लिखने हैं हमने एक्स स्क्वायर के इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन। सेकंड का पार्ट 1, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट लिखने हैं 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर यही होगा ना, तो इसका आंसर हो गया 1। ठीक है, दिस इज दैट। सेकेंड 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अगेन एक्स परहैप्स एक्स क्यूब, राइट। हमें पूछा है इसने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू -1, तो इसका कोफिशिएंट हो गया -1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है ना हमने, ठीक है, राइट। थर्ड पार्ट में बोलता है वो π/2 एक्स स्क्वायर, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, π/2, राइट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट का मतलब है जो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा तो 1 होगा, माइनस था तो -1 हो गया, राइट। π/2 दिखाई दे रहा तो π/2 दिखाई दे रहा है, आपको π/2 हो गया। देन द लास्ट वन इज √2x, अंडर रूट 2x -1। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, इसका मतलब 0 होगा ना, वो यहाँ पे 0 होगा, तो इसका मतलब क्या होगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x -1। तो इसका मतलब क्या, विच मीन्स इसका आंसर क्या हो गया मेरा 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया। ओके, तभी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है ना इसकी, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होगा, तभी तो वो 0 बनेगा। ओके, राइट, डन। फोर्थ पार्ट हो गया। ओके, क्वेश्चन इज ओवर। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ही इज आस्किंग गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। डिग्री का मतलब है वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, बाइनोमियल पूछा है उसने ऑफ डिग्री 35, तो एक्स की पावर 35 तो हमें चाहिए, और दूसरा जो टर्म है उसमें पावर 35 से ज़्यादा नहीं, 35 से कम होनी चाहिए या 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये कह लो, है ना, क्योंकि जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है, और इसने आपसे डिग्री 35 पूछा है, तो एक्स की पावर 35 प्लस मे बी यू कैन राइट एक्स की पावर 8 या कुछ भी लिख दो, यू कैन राइट एनीथिंग बट द पावर शुड बी लेस देन 35। यहाँ पे आप कोई कांस्टेंट नंबर 4, 5, 6 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, मोनोमियल लिखनी है अपने ऑफ डिग्री 100, आई राइट 5y रेज टू पावर 100, तो मोनोमियल होगी ना, एक पावर हो गई, वो एक ही टर्म हो गई। टर्म एक से ज़्यादा जो होती है कब होती है, जब बीच में प्लस माइनस का साइन होता है, तो जब प्लस माइनस का साइन नहीं होता, सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 इंटू वाई, ये 2 टर्म नहीं होती हैं, है ना। 5 प्लस वाई होता तो वो 2 टर्म हो जाती है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो ओवर। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखना है आपको कि ये डिफरेंट पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, उनमें डिग्री बतानी है आपको, डिग्री क्या क्या है उनकी, है ना। और डिग्री हम जानते हैं कि डिग्री क्या होती है बेटे, डिग्री मैंने बताया किसी भी पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल है
उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो उसकी डिग्री कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट इज 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, राइट। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है वेरिएबल का, दैट इज 3, है ना। तो इसकी डिग्री हो गई 3, यहाँ मैं डिग्री लिख देता हूँ ऊपर, इसकी डिग्री कितनी हो गई 3 हो गई इसकी, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर, डिग्री हो गई इसकी 2, है ना, क्योंकि y की पावर क्या दिखाई दे रही है आपको 2, वेरिएबल तो कोई और है नहीं। थर्ड पार्ट 5t माइनस अंडर रूट 7, राइट। व्हाट हैपेंड, वेरिएबल क्या है इसमें, वेरिएबल t है, t की पावर कितनी है, t की पावर 1 है, तो वही डिग्री हो गई, तो 1 इसकी डिग्री हो गई। देन फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है उसने 3, ओके। अब 3 में देखो वेरिएबल कोई नहीं है, तो वेरिएबल कोई नहीं है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 1 लिख सकता हूँ, 3 इंटू 1, एक बात हो गई। और 1 का मतलब क्या हुआ, किसी भी की भी पावर 0 करूंगा तो 1 हो जाएगी ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, ये भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे अब वेरिएबल मैंने x बना दिया और x की पावर कितनी हो गई 0, एक्स रेज टू पावर 0 मीन्स डिग्री क्या हुई, डिग्री इसकी हो गई 0, ठीक है, ओके। क्योंकि x का एक ही पावर है 0, वही मैक्सिमम है 0, राइट। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ही इज आस्किंग क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमें पॉलिनोमियल्स दी हुई हैं, हमको लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्लासीफाई करना है। 1 फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ओके। जिसकी डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक होती है, ओके। डिग्री आप जानते हो, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, ओके। सेकंड इज एक्स माइनस एक्स क्यूब, हेयर द डिग्री इज 3, देन इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, then comes third part, y plus y square plus 4, y plus y square plus 4, here again the degree of the polynomial is 2। डिग्री क्या होती है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, डिग्री होती है वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है y की मैक्सिमम पावर, तो दैट इज y, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी। फोर्थ पार्ट, फोर्थ इज 1 प्लस एक्स, ओके। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, दैट इज वाई दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। देन कम्स 5 इज 3t, है ना, टर्म तो एक ही है 3t, वेरिएबल t है, पावर उसकी 1 है, दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो लीनियर, राइट। सिक्स्थ इज क्वेश्चन नंबर 5 का सिक्स्थ पार्ट इज r की पावर 2, r स्क्वायर, टर्म एक ही है, पावर 2 है, डिग्री 2 है, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक, राइट। एंड द लास्ट पार्ट इज 7x क्यूब, 7x की पावर 3, ओके। 7x रेज टू पावर 3, पावर 3 है, डिग्री 3 है, दैट इज वाई दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट, डन, ओके। सो दैट वे वी हैव कंप्लीटेड योर एक्सरसाइज 2.1। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डूइंग 2.2, ओके। वीडियो पसंद आई है तो आपको लाइक करना है और शेयर करना है, एंड जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया चैनल को, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। अपने दोस्तों को बताइए, ओके। और जल्दी लेके आता हूँ, मे बी टुमारो नेक्स्ट वीडियो 2.2 के ऊपर, राइट। बाय बाय।